झोपड़ी जो गरीबों को तोड़ दिया गया, इससे नाराज है वो। 1200 लोगों की मकान की तोड़फोड़ हुई, उनको मुआवजा दे दिया गया रोड का चौड़ीकरण करने के लिए। उसमें कई नागरिक ने सम्मान से दिया है अपनी जमीनें, अपना घर। तो मतलब 1200 लोग ही वोट देना, 12 लाख की आबादी है वहाँ। 12 लाख की आबादी में ऐसा है जी, वहाँ का मुसलमान वोटर जो है वो मोदी को लेना सब कुछ है, बट उसे मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी अपने धर्म का पक्का है, टोपी पहन के नहीं घूमता, दिखावा नहीं करता, इसलिए मोदी को नहीं पसंद करते वो। अगर वो दिखावा करता, टोपी पहन लेता, वो भी झांसे में आते, क्योंकि उनको ठगने वाली पार्टियां ठग लेती हैं। और रही बात कुछ हिंदू जो बिक गए खटाखट के चक्कर में, और कुछ बिक गए जाति पात में। अयोध्या में करारी हार नहीं फैजाबाद में हुई है, अयोध्या से तो बढ़िया बहुमत रहा है, और हार हुई है तो कोई बात नहीं, उसका इतिहास रहा अयोध्या का, पहले भी हुआ है। जो सच्चा ईमानदार राजा रहा उसको भी सजा दी है वहाँ के पब्लिक ने, तो वो कोई इतिहास ही जब उसका वो है तो क्या फर्क पड़ना है। हार की वजह क्या थी? मतलब हार की वजह मैं बता तो रहा हूँ कि जातिवाद थी, जातिवाद में लोग बढ़ गए, जो नैरेटिव फेंका, खटाखट वाली स्कीम फेंकी, झूठ बोल के उसमें फंस गए, झांसे में आ गए। तो संविधान चेंज कर देंगे। संविधान, हाँ, संविधान का नैरेटिव फेंका तो वो कर देंगे, वो सब चल गया थोड़ा बहुत फार्मूला। झूठ तो चलता ही है, लेकिन अब झूठ बिखर गया चुनाव के बाद। अरे भाई चलो ठीक है, वो अयोध्या की है, ये तो कहते हैं योगवंशी हैं, कौन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो मथुरा में क्यों हार गए? मथुरा में आप जीत जाते, अयोध्या का बड़ा डोरा पीट रहे हो तो मथुरा का पीट लो ना, कि भैया वहाँ से तो हम तो रघुवंशी थे, हम तो उनके वंशज हैं, उनके वंशज हार के बैठे हुए। बाहर से लोग आते हैं तो खरीद बिक्री नहीं असली मुद्दा मजदूर और उसका है ही नहीं, वहाँ पे इकोनॉमी रन कर रही है। वहाँ टीका लगाने वाला बता रहा था 2000 रुपये पर डे कमाता हूँ, वहाँ का रेडी पटरी वाला सब समृद्ध होने लगे, वहाँ लोगों ने अपने गेस्ट हाउस बना लिए, यहाँ से 12 लाख लोग यात्री जा रहे हैं, तो क्या एकादशी व्रत रखा हुआ है, आएंगे पिएंगे। मीडिया पे चला कि सामान नहीं। अरे मीडिया पे तो सिर्फ नैरेटिव फेंका जाता है, सिर्फ झूठ का बघेला बना के और मीडिया पे डाल दिया जाता है, वही चलाते रहे। मैं सच्चाई आपको बताऊं, थोड़े हिंदू ऐसे हैं जो लालची हैं, जो अपने धर्म को धर्म नहीं मानते, वो सेकुलर का चोला पहन के और जात पात में बट रहे हैं, इसलिए जो है ये हुआ है, और कोई रीजन नहीं है। अपनी संसदीय क्षेत्र में ही करेंगे ना, पूरी दिल्ली में तो थोड़ी ना मनोज तिवारी है, तो जहाँ उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ तो चलो ठीक है, थोड़ा मरहम लगा रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट का मामला है। अगर टूट रही है झुग्गियाँ तो उनको क्या जगह दे, उनको मुआवजा की गवर्नमेंट देगी, सांसद नहीं देगा। अगर दे रहा है तो ठीक है, मानवता के नाते दे रहा है, बट दिल्ली गवर्नमेंट की फेलियर है। दिल्ली गवर्नमेंट को इस्तीफा दे दे, एलजी के हाथ में दे दे, जो सारी चीजें यहाँ अस्त व्यस्त हो रही है, एलजी उसको संभाले। जमुना पार में का मामला है ना, और भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हैं, कल को टूटेगा तो वहाँ थोड़ी जाएंगे मनोज तिवारी, वो तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही कर सकते हैं ना। सांसद का एक दायरा होता है ना, मुख्यमंत्री तो नहीं है पूरे दिल्ली का। मुख्यमंत्री साहब के मंत्री कहाँ हैं? उन लोगों को पहुंचना चाहिए, उनको मुआवजा दिलवाओ, उनको जगह दिलवाओ, उनकी व्यवस्था करो, उनकी झुग्गियाँ तोड़ो। देखो जल का इतना मोटा, मतलब इतना बड़ा मामला है, और इनके माफिया जो है, टैंकर माफिया, उन पर रोक नहीं लग रहा। पानी की कमी है, किल्लत है, साफ पानी नहीं। यही केजरीवाल कह रहे थे घर घर में एरो वाटर आएगा, एरो वाटर क्या, गंदा वाटर सारा आ रहा है, पीले आदमी तो बीमार पड़ के वैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था इनकी बहुत बढ़िया, देख ही रहे हो। वहाँ पे कुत्ते रो रहे हैं जो सैलरी ले रहे हैं बैठ के, उनकी एमसीडी है कहाँ है? नालों नूलों की बहुत सारी चीजें हो रही हैं दिल्ली में अस्त व्यस्त, उसको क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? किसी को दे दें कार्यभार, अपने ही किसी पार्टी के नेता को, बढ़िया नेता है और भी है, संजय को दे दें, और भी है ये रघु चड्डा है, किसी मालीना है, इनको देना, देते क्यों नहीं? ये लोग संभाले आके, और नहीं तो फिर एलजी के हाथ में दे दो, खत्म करो। दिल्ली की वैसी व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार में काफी टक्कर मिलेगा, लेकिन फाइनली जो है मनोज तिवारी ही जीते, तो मतलब कहाँ नैरेटिव फेक बहुत फैलाया गया, दुनिया भर के नैरेटिव फैलाए गए, थप्पड़ कांड हो गया, फलाना कांड हो गया, ऐसा है वो तो कन्हैया कुमार बहुत बढ़िया चल रहा है, टफ है, फाइट है, लेकिन सब कुछ झूठ का झूठ वहीं रह गया। मनोज तिवारी भी दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहा था, उसी तरह जो है से अब दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहे हैं। तो क्या देखना, जिस तरह से दिल्ली के सड़कों पे छोटे छोटे मकान तोड़ दिए गए हैं, वहाँ मनोज तिवारी पहुँचे हैं और वहाँ दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह का किया है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार का फेलियर है, अगर कहीं टूट रहा है दिल्ली सरकार का मामला है, दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। दिल्ली सरकार कोताहियां बरत रही है और उसके मंत्री जो है काम नहीं कर रहे हैं। मेन मुख्यमंत्री साहब जेल में बैठे हुए हैं, और जो मंत्री हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं पानी का। तो पानी का सत्याग्रह पानी के अंदर होता है, पानी पी के नहीं होता बोतल लेके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको करना चाहिए, और वो अपनी संसदीय क्षेत्र में ही करेंगे ना, पूरी दिल्ली में तो थोड़ी ना मनोज तिवारी हैं। तो जहाँ उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ तो चलो ठीक है, थोड़ा मरहम लगा रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट का मामला है। अगर टूट रही हैं झुग्गियाँ तो उनको क्या जगह दे, उनको मुआवजा की गवर्नमेंट देगी, सांसद नहीं देगा। अगर दे रहा है तो ठीक है, मानवता के नाते दे रहा है, बट दिल्ली गवर्नमेंट की फेलियर है। दिल्ली गवर्नमेंट को इस्तीफा दे दे, एलजी के हाथ में दे दे, जो सारी चीज़ें यहाँ अस्त व्यस्त हो रही हैं, एलजी उसको संभाले। मनोज तिवारी परिवार से मिलने गए और उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है कि हम आप अपनी तरफ से 1 लाख रुपया दे रहे हैं, और तो लोगों ने तालियां बजा। सुनिए, जमुना पार में का मामला है ना, और भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हैं, कल को टूटेगा तो वहाँ थोड़ी जाएंगे मनोज तिवारी, वो तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही कर सकते हैं ना। सांसद का एक दायरा होता है ना, मुख्यमंत्री तो नहीं है पूरे दिल्ली का। मुख्यमंत्री साहब के मंत्री कहाँ हैं? उन लोगों को पहुँचना चाहिए, उनको मुआवजा दिलवाओ, उनको जगह दिलवाओ, उनकी व्यवस्था करो, उनकी झुग्गियाँ तोड़ो,
खत्म बात। जैसे मकान पक्के दिए गए ना वो उसी तहत दिल्ली गवर्नमेंट दे। प्रकट हुए करते हुए कहा कि हमने मकान बनाने की कोशिश कर, मकान तोड़ने वो बहुत बढ़िया है, उन्होंने अपने लेवल पे काम किया, अपना धर्म निभाया। बट गवर्नमेंट को जो दिल्ली की गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार है वो कहाँ बैठी, उसके मंत्री कहाँ हैं? जल का इतना संकट गहराया हुआ है, जल में देखो जल का इतना मोटा मतलब इतना बड़ा मामला है और इनके माफिया जो है टैंकर माफिया उन पे रोक नहीं लग रहा। पानी की कमी है, किल्लत है, साफ पानी नहीं। यही केजरीवाल कह रहे थे घर घर में एरो वाटर आएगा। एरो वाटर क्या, गंदा वाटर सारा आ रहा है। पीले आदमी तो बीमार पड़ के वैसे ही हॉस्पिटल की व्यवस्था इनकी बहुत बढ़िया, देख ही रहे हो। वहाँ पे कुत्ते रो रहे हैं जो ये मोहल्ला क्लिनिक। ऐसा तो नहीं कि मतलब यूपी में जो योगी बाबा का बुलडोजर चलता है उसी का कॉपी मतलब दिल्ली में भी चल रहा है। ऐसा है, देखो बुलडोजर तो अपना काम पहले भी करता रहा, ये थोड़ा फेमस बाबा की वजह से हुआ, वो भी अपराधियों के लिए बुलडोजर। जब उन्होंने अपराधियों के घरों पे चलाना शुरू किया तो बुलडोजर आया उसमें वजूद में। बुलडोजर पहले भी काम कर रहा था अपना, अब भी करता है। जो अब माफिया हैं उनके लिए बुलडोजर है। जो ये अनलीगल प्रॉपर्टियां होती हैं जैसे कब्जा कर लेते हैं, इनको या तो लीगल हैं तो मुआवजा दें, मुआवजा देकर इनकी व्यवस्था करके हटाएं और वहाँ पे तोड़ फोड़ करें। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि किसी तरह की परेशानी होता है, किसी तरह को आपको कोई परेशान करता है तो आप हमसे जाके मिलें। मनोज तिवारी में चलिए बढ़िया है, उनके संसदीय क्षेत्र में है, वो संभाल रहे हैं। अब की बार मौजूदगी उनकी ज़्यादा दिख रही है अभी जब से बने हैं अभी सांसद तिवारा, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बताऊं कि झुग्गियाँ तो और भी हैं, कहाँ कहाँ मामला संभालेंगे वो। संभालने के लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो मैं तो बार बार टारगेट करूँगा दिल्ली गवर्नमेंट को। कहाँ है दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री जो सैलरी ले रहे हैं बैठ के? उनकी एमसीडी है, कहाँ है? नालों नूलों की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में अस्त व्यस्त, उसको क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? किसी को दे दें कार्यभार, अपने ही किसी पार्टी के नेता को। बढ़िया नेता हैं और भी हैं, संजय को दे दें, और भी हैं ये रघु चड्डा हैं, तिसी मालीना है, इनको देना। देते क्यों नहीं? ये लोग संभाले आके, और नहीं तो फिर एलजी के हाथ में दे दो, खत्म करो। दिल्ली की वैसी व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। जिस तरह से अब एक्टिव दिख रहा है मनोज तिवारी हो या अन्य बीजेपी के नेता हो, जिस तरह से यूपी में हार हुई, कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है क्या? पब्लिक में मौजूदगी उनकी रहे, प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, क्योंकि पिछली बार यही मुद्दा बनाया गया कि बहुत कम पब्लिक के बीच में आते हैं और कहीं कोई का मतलब किसी तरह की त्रासदी होती है तो वो नज़र नहीं आते। तो बहुत अच्छी बात है कि अब की बार वो एक्टिव हैं। अगर एक्टिव रहेंगे तो फिर वो बने रहेंगे सांसद, क्योंकि देखो सांसद होता है लोगों की समस्याओं के लिए, तो वो अच्छी बात है। मेरे को खुशी है मनोज तिवारी काम कर रहे हैं। बट मनोज तिवारी की तरह और भी संसदीय क्षेत्र हैं, सब लोग अपने सांसद जितने भी हैं सातों के सातों अपने अपने एरिया में इन चीज़ों का रखें ध्यान और मौजूदगी रखें पब्लिक के बीच। काफी टक्कर देखने को कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी कन्हैया कुमार में काफी टक्कर मिलेगा, लेकिन फाइनली जो है मनोज तिवारी ही जीते। तो मतलब कहाँ नैरेटिव फेक बहुत फैलाया गया, दुनिया भर के नैरेटिव फैलाए गए। थप्पड़ कांड हो गया, फलाना कांड हो गया, ऐसा है वो तो कन्हैया कुमार बहुत बढ़िया चल रहा है, टफ है, फाइट है, लेकिन सब कुछ झूठ का झूठ वहीं रह गया। मनोज तिवारी विन हुए। थोड़ा बहुत फाइट यहाँ की सीट पे थी चांदनी चौक की, लेकिन यहाँ से भी निकाल ले गई बीजेपी सीट। तो बीजेपी के साथ तो कहते हैं खटाखट पैसे भी मिलेंगे, तो झूठ और फरेब का खटाखट था। क्यों नहीं करा? फॉर्म भरवा लिया, गारंटी कार्ड सारा उन्होंने फुल अप करा लिया। अब महिलाएं पहुंची हैं लेने, तो उसके बाद वो हुआ खटाखट बंद। खटाखट की मशीन फेल हो गई। मतलब 10 साल से बैठे हुए हैं वो खालियार गैंग, वो यही कर रहे थे। अब खटाखट की मशीन कहाँ गई? तो वही कह रहा हूँ, वो फरेब और झूठ नैरेटिव फेंक रहे थे। जातिवाद के हिसाब से थोड़े बहुत सीटें मिल गई हैं, बहुत उछल रहे हैं। 99 सीटें, मतलब 60 साल वाली पार्टी 99 सीटों पे जीत की खुशी मना रही है, और जो 10 साल से वो 240 वाली सी वो प्रधानमंत्री है। कह तो रहे कि पहले से मजबूत हुआ है और पार्लियामेंट भवन घेरने पे लगी हुई है। बस यही काम करेंगे, कुछ नहीं मजबूत हुआ है। और जो इनके तीतर भीतर सारी पार्टियां हैं, इनको कौन सी पार्टी का नेता ने बोला है कि इनको प्रधानमंत्री का दावेदार देखते हैं हम? न चुनाव से पहले बोला, न चुनाव के बाद बोला, न अब बोल रहे हैं, न तब बोला था। कभी इनको कैंडिडेट माना ही नहीं। ये नहीं कि जो पिट्ठू चमचे हैं वही शोर मचाते हैं ये प्रधानमंत्री लायक हैं प्रधानमंत्री। अरे भैया, अभी तो वो कह रहे थे इन्हीं की पार्टी का गद्दावर नेता कि मिक्श्योर हो गए, मतलब 54 साल में मिक्श्योर हो रहे हैं। तो भाई हम क्या हैं? हम तो साला हम अनमिक्श्योर हैं, 54 साल के नीचे वाले सारे। तो इस तरह की भाषण में जो है कांग्रेस की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्या देखने को मिलेगा? मैंने तो उनकी एक ही वो सुनी थी नीतीश कुमार की, जब उन्होंने कहा कुछ इधर उधर से सीटें पा गया है सब, या अगली बार वो भी नहीं पाएगा। वो भाषण नहीं सुना आपने? वो शपथ उसमें ले रहे थे, वही नीतीश कुमार है। जब सीधा सीधा कह रहे हैं कि कुछ इधर उधर पा गया है, अब दोबारा ये नहीं पाएगा, अब दोबारा आएंगे तो मोदी जी चौबारा आएंगे बल्कि। तो वह नीतीश कुमार को छोड़ दो। नीतीश कुमार किसके साथ हैं वो सब जानते हैं। ये तो पहले शोर मचा रहे थे हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमारे में आ जाओ। पता लगा आ भी जाते तो कुछ नहीं होता 12 सीटें लेके। तो इनको ले दे के 36 पार्टी जब नहीं 230 पे पहुंची हैं,
230 पहुंची हैं, तो उनको कम से कम 54 पार्टी चाहिए, 52 पार्टी सरकार बनाने, वो होगा नहीं कभी। और कोई कह रहा है, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का इनको कहता है कि ये यही है प्रधानमंत्री, वो तो समाजवादी वाले कहते हैं हमारे जो है अखिलेश यादव हैं काबिल, जो ममता दीदी है वो बैठी हुई है, हमारा भतीजा काबिल है। तो ये शहजादे साहब ऐसे ही हुआ कर रहे हैं और इनके दरबारी मीडिया करते हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले से मजबूत हुए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पार्लियामेंट। अखिलेश यादव वही है ना जो कह रहे थे कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, वोट मत दीजिएगा। विधानसभा में गए थे, एमपी में भगा दिया था कल्याण सिंह ने, हैं वही है ना अखिलेश। तो इनकी बनती कहाँ है? केजरीवाल की है, दिल्ली में 60 गांठ थी, पंजाब में नहीं थी। अभी हिमाचल को दोष दे रहे हैं, हिमाचल में तो सरकार कांग्रेस की है। तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं भैया। ये जो बोलते हैं इन पे ध्यान ही मत दो, नैरेटिव झूठ फेंकते हैं और किसी से किसी का साथ नहीं है। अभी टांग खींचने पे आ जाए, एक दूसरे खींचेंगे, बिखरे हुए लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। भाई योगी की सरकार 10 बार गिरा चुके हैं ये तो, वो जेल में बैठे। अयोध्या में बीजेपी की करारी अयोध्या में करारी हार नहीं फैजाबाद में हुई है। अयोध्या से तो बढ़िया बहुमत रहा है और हार हुई है तो कोई बात नहीं, उसका इतिहास रहा अयोध्या का। पहले भी हुआ है, जो सच्चा ईमानदार राजा रहा उसको भी सजा दी है वहाँ के पब्लिक ने, तो वो कोई इतिहास ही जब उसका वो है तो क्या फर्क पड़ना है। हार की वजह क्या थी? मतलब हार की वजह मैं बता तो रहा हूँ कि जातिवाद थी। जातिवाद में लोग बट गए, जो नैरेटिव फेंका, खटाखट वाली स्कीम फेंकी, झूठ बोल के उसमें फंस गए, झांसे में आ गए। इसलिए संविधान चेंज कर देंगे, संविधान, हाँ संविधान का नैरेटिव फेंका तो वो कर देंगे। वो सब चल गया थोड़ा बहुत फार्मूला, झूठ तो चलता ही है, लेकिन अब झूठ बिखर गया चुनाव के बाद। अरे भाई चलो ठीक है, वो अयोध्या की है, ये तो कहते हैं योगवंशी हैं हम, कौन? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। तो मथुरा में क्यों हार गए? मथुरा में आप जीत जाते। अयोध्या का बड़ा ढडोरा पीट रहे हो तो मथुरा का पीट लो ना, कि भैया वहाँ से तो हम तो रघुवंशी थे, हम तो उनके वंशज हैं, उनके वंशज हार के बैठे हुए हैं। ये ऐसे ही है, नैरेटिव फेंकते हैं। हार की वजह कहा जाता है कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी जो गरीबों को तोड़ दिया गया, इससे नाराज थे वहाँ। 1200 लोगों की मकान की तोड़फोड़ हुई, उनको मुआवजा दे दिया गया रोड का चौड़ीकरण करने के लिए। उसमें कई नागरिक ने सम्मान से दिया है अपनी ज़मीनें, अपना घर। तो मतलब 1200 लोग ही वोट देना, 12 लाख की आबादी है वहाँ। 12 लाख की आबादी में ऐसा है जी, वहाँ का मुसलमान वोटर जो है वो मोदी को लेना सब कुछ है, बट उसे मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी अपने धर्म का पक्का है, टोपी पहन के नहीं घूमता, दिखावा नहीं करता, इसलिए मोदी को नहीं पसंद करते वो। अगर वो दिखावा करता, टोपी पहन लेता, वो भी झांसे में आते, क्योंकि उनको ठगने वाली पार्टियां ठग लेती हैं। और रहे ही बात कुछ हिंदू जो बिक गए खटाखट के चक्कर में, और कुछ बिक गए जाति पात में। भैया तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो। वहाँ पर जो गरीब हैं, दुकानदार है, मजदूर हैं, उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है। दुकानदार को बाहर से लोग आते हैं तो खरीद बिक्री नहीं असली मुद्दा मजदूर और उसका है ही नहीं। वहाँ पे इकोनॉमी रन कर रही है। वहाँ टीका लगाने वाला बता रहा था 2000 रुपये पर डे कमाता हूँ। वहाँ का रेडी पटरी वाला सब समृद्ध होने लगे। वहाँ लोगों ने अपने गेस्ट हाउस बना लिए। यहाँ से 12 लाख लोग यात्री जा रहे हैं, तो क्या एकादशी व्रत रखा हुआ है, खाएंगे पिएंगे। चला कि सामान। अरे मीडिया पे तो सिर्फ नैरेटिव फेंका जाता है, सिर्फ झूठ का बघेला बना के, और वो मीडिया पे डाल दिया जाता है, वही चला रहे हैं। मैं सच्चाई आपको बताऊं, थोड़े हिंदू ऐसे हैं जो लालची हैं, जो अपने धर्म को धर्म नहीं मानते, वो सेकुलर का चोला पहन के और जात पात में बट रहे हैं, इसलिए जो है ये हुआ है, और कोई रीजन नहीं है इसका। कब तक वहाँ के मतलब सामान्य स्थिति हो जाएगा? भैया हो गई सामान्य स्थिति, शपथ ले लिया प्रधानमंत्री वही है जिसको आना था। कह रहे थे ना 400 पार नहीं हुआ, तो नारा ही 400 पार का नैरेटिव दिया था कि 400 पार मोदी सरकार, अगली बार भी मोदी सरकार, उसके बाद भी मोदी सरकार, बार मोदी। हाँ, 2047 तक वैकेंसी नहीं है। ये ऐसा तो कह रहे हैं कि मजबूत हुआ है, अब जो है अब की बढ़िया है, अच्छा काम करेंगे। थोड़ा सा उनको ठोकर लगी है तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई हिंदू के भरोसे नहीं रहना। हिंदू अभी एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित नहीं हुआ है, हिंदू में अभी और वर्क करना है। हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए 10 साल और चाहिए, तब जाके जब हिंदू इकट्ठा होगा तब जो है सरकार और चलेगी। 10 राहुल गांधी युवाओं से मिले थे नीट मामला में जो पेपर लीक हुआ था, मिले और बोले कि हम यार फिर वही राहुल गांधी। तुम लोग राहुल गांधी को क्यों लाते हो यार? मेरा मूड खराब हो जाता। किस बंदे का नाम लाते हो? वो कह रहा था 200 किलो कोयला लेके साइकिल पर गरीब जा रहा था। वो कहता है कि युवा जो बनारस के वो दारू पी के रोडों पे मिले। एक कहता है कि एक्सरे कराऊंगा जात पात का, जनगणना कराऊंगा। कभी कहता है कि देश के लिए काम करूंगा, सेना मजबूत करूंगा, घुसपैठिए बाहर करूंगा, आतंकवादी घटनाएं रोकूंगा, या भारत माता की जय बोलूंगा। कुछ कहता है वो यही कहता है जात पात करूंगा, तुम्हें 8,500 दूंगा, 1 लाख महिलाओं को दे दूंगा साल में। ये सब बकवास करने वाले बंदे का नाम मत लिया करो। वो देश हित में कोई काम कर रहे हैं? कभी किया जिंदगी में? कुछ नहीं किया।
जब देशभक्त होता है उसकी बातें करा करो, ऐसे लोगों की मत करा करो यार, मेरा मूड खराब होता मत। क्या तो रहा है कि मतलब मोदी जी जब से आया तब से बेरोजगारी महंगाई ज्यादा हो गया। ऐसा है 200% थी, मनमोहन सिंह चुपचाप गूंगे बन के बैठे थे, 200% महंगाई थी, डाटा निकाल के देख लेना। 26 रुपए से 52-58 रुपए पेट्रोल डीजल पहुंचा था। 200% महंगाई झेल ली ना जनता ने, 70% नहीं झेली जा रही है, 60-70% ही महंगाई है, इतनी ही बड़ी है। वाह बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, जिस सरकार को तुम आहें भर रहे हो, 3.5 रुपए केरल में बढ़ा दिया सरकार को शपथ लेते ही, फिर क्या बोलोगे? महंगाई वहाँ बढ़ गई, वहाँ पे पब्लिक नहीं ठगी हुई है कि भैया कांग्रेस को ला रहे थे महंगाई कम करने के लिए, उल्टा बढ़ा के बैठ गई। बोले पार्लियामेंट में सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा नीट मामला हो गया, महंगाई बेरोजगारी, इस पे घेरने के लिए पूरी मतलब देखो ये इनके पास ये जो है सत्र जो है ना वो फेल करना होता है, इनको बैठना नहीं होता संसद में, इन्हें बेकार के बघेला खड़ा मुद्दों पे कभी ये विपक्ष खड़ा नहीं होता। ये बेकार के मुद्दों पे खड़ा होगा, केजरीवाल के मुद्दे पे जाके खड़ा हो जाएगा। जब मणिपुर पे चर्चा करने का टाइम आएगा तो भाग लेंगे उठ के और बाहर आके खूब चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे मणिपुर, और जब वहाँ बोलने का टाइम वहाँ से भाग लेते हैं। तो इनकी बातें मत करा करो। विपक्ष वाला काम कर ही नहीं रहा 10-15 साल से। अगर विपक्ष वाला काम करता तो विपक्ष और बढ़िया होता।